also we have seen that if we want to find out vector A minus vector B, it can be understood as vector A plus minus B. Similarly, if I want to find vector A minus vector B, so this can be understood as vector A plus minus B. अब how to make addition you know. Also we have seen if theta is angle between vector A and B, then the magnitude of A minus B is called D, difference vector, you call it D vector, जिसका मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा होल ओवर। ठीक है, ठीक है, इट इज 2ab माइनस 2ab cos थीटा। जब a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकालते थे ये बनता था स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अब बन रहा है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लगे हाथ हम लोग ये चीज भी देखे थे कि d का मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम when थीटा इज 180 डिग्री एंड d का मैक्सिमम वैल्यू क्या था, लास्ट क्लास हम लोग देखे हैं। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जब उनका डिफरेंस निकालेंगे एक उल्टा हो जाएगा दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, a माइनस b विल बी मैक्सिमम। ये कितना होता था a प्लस b, ये आपको सबको समझ में आया। कैसे हुआ ऐसे मैं बताया था, अगर a और b के बीच में एंगल 180 डिग्री है, जैसे मान लो कि ये है a माइनस b, सोचो तो अब हम a प्लस b करेंगे, a माइनस b करेंगे तो क्या होगा, a प्लस माइनस b दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो इट विल बी मैक्सिमम। सो व्हेन द एंगल इज 180, d max is a plus b. Similarly, d is minimum when थीटा इज, क्या आगे की चीज मेरे प्यारे बच्चे बता सकते हैं, थीटा इज 0 एंड d का मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू वाज मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ। कितना अच्छा लगता है जब आप लोग सारा क्वेश्चन का आंसर बता देते हो, इट्स सो गुड। When a and b are in same direction and you want to find the difference, so while adding you add them, but by reversing one vector you find the resultant becomes less. So when angle is 0, d is minimum। ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास देखे थे। अब थोड़ा सा एक दो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। हाँ, सपोज हमें दिया है कि r का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो हमें मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली d का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसमें से क्या क्या चीजें समझ में आ रहा है, पहला समझ में आ रहा है कि r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे तो मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, समझ में आ रहा होगा।
दूसरा समझ में ये आ रहा है, when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, आप जानते हो कि cos 90 becomes 0, तो क्या मिलेगा, ये cos 90 0 हो गया तो ये चीज 0 हो गया, cos 90 0 हो गया तो ये चीज 0 हो गया, r स्क्वायर का वैल्यू d स्क्वायर का वैल्यू बराबर है, क्या मिला, r मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू d मैग्नीट्यूड, और कितना है, इट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब थीटा 90 डिग्री होते हैं तो r और d दोनों का वैल्यू बराबर होते हैं, मतलब ये चीजें हैं ऑलरेडी इनसाइड, हम लोग पढ़ते वक्त ये सब चीजों को ध्यान देते हुए निकाल लेंगे और याद रख लेंगे कि दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स लेफ्ट इनसाइड। अच्छा अच्छा ठीक है, ये भी देख लिए हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे कि इफ a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू k, सपोज कोई एक वैल्यू दोनों बराबर है, देन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा वी नो द वैल्यूज ऑफ r। आज चेक करेंगे किसका दिमाग कितना तगड़ा है, 0, 60, 90, 120, 180 में हम देखे थे 0 था तो r का वैल्यू क्या था, कोई बताएगा क्या, 60 में, 90 में, देखो कितने कम लोग बोल पा रहे हैं, कितने कम लोग, ये के और ये आपको अगर डी का वैल्यू याद रखना है, देखो कोई मुश्किल बात नहीं है, बस फॉर सेम वैल्यूज ऑफ ए एंड बी अगर हमें डी का वैल्यू लिखना है तो कोई मुश्किल नहीं है। अब आर का लिख चुके हो, उल्टा लिख दो, 0 के रूट 2 के रूट 3 के एंड 2 के, ये हो गई डी का वैल्यू। यू कैन रिमेंबर दिस एज ए टेबल। नोटिस करने वाली चीज ये हुआ कि व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, r is root 2k, d is also root 2k, that is what we have seen when theta is equal to 90 degree। ये चीज आया था नहीं, while talking about application of all these things, हम लोग ये देखे थे कि change in velocity is nothing but final velocity minus initial velocity। दूसरा देखे थे velocity of A seen by B is velocity of A minus velocity of B, that is called relative velocity। एप्लीकेशन में हम लोग ये दो चीज देखे थे। प्रीवियस क्लास ये सारा चीज को हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। आज इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे इसमें कि पहला वाला केस में सॉल्यूशन तो आप लोग को आता ही होगा, मैं थोड़ा बना देता हूं जिनका नहीं बना उनके लिए। ए दिया है, बी दिया है, ए माइनस बी पूछा है, ए दिया है ऐसा, बी दिया है ऐसा, ए माइनस बी निकालना है तो ए के साथ माइनस बी को जोड़ो, ए ऐसा है, बी ऐसा है, माइनस बी विल बी लाइक दिस, वी हैव टू ऐड देम इन ऑर्डर, ए के साथ माइनस बी को ऑर्डर में लिए तो ये हो गया a माइनस बी, आंसर बन गया डी। यस, कितना आसान है, मस्त 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 मस्त। क्वेश्चन नंबर 2, a दिया है, a माइनस बी दिया है, a के साथ a माइनस बी दिया है, पूछा है b क्या है, देखो ना हमें b पूछा है, हमें b पूछा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। a दिया है कैसे, ऐसे, a माइनस बी दिया है ऐसे, पूछा क्या है b पूछा है, क्या करेंगे तो b निकलेगा। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, b क्या है, b एक्चुअली इट इज a माइनस b
देखो तो a माइनस बी करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ए माइनस से कैंसिल, प्लस ए माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा प्लस बी, सो b इज a माइनस b, सो सिंपल। तो क्या करना है, a से माइनस करना है a माइनस b को, तो हम कहेंगे ये हो गया a, इसके साथ क्या जोड़ना है, जोड़ना क्या है, इट इज a माइनस बी को माइनस करना है, मतलब अगर ये a माइनस बी है, ये माइनस ऑफ a माइनस बी है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो मिलने वाला ये क्या, a प्लस माइनस a माइनस b, मतलब b विल बी लुकिंग लाइक दिस। इसका मतलब b का करेक्ट आंसर c है। क्या कुछ लोगों का हुआ था? देखो मेरा दिल खुश हो गया, तुम लोग इतना बढ़िया सोच पा रहे हो। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा ऑल दिस कंडीशंस विल सैटिस्फाइड। तो थोड़ा अपना मैदान साफ करता हूँ, ये वाला एरिया जगह खाली करता हूँ। सबको समझ में आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं करना चाहूंगा इसमें, बताओ ए में, क्वेश्चन नंबर 3 का ए में क्या दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। a माइनस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। ऐसा कब होता है, कोई बताएगा? थीटा क्या था, डिराइव किए थे हम लोग क्लास में? जीरो। यस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a प्लस b कब होता था? थीटा 180। ठीक है। a माइनस b का मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर होल डबल कब होता था? एक्चुअली ये होता था स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 वाला पार्ट गायब हो जाएगा, रह जाएगा उल्टा वाला स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कहेंगे थीटा इज 90 डिग्री। अब आखिरी वाले पे बच गया कि कौन है वो हाई डेंसिटी ब्रेन जो इसका आंसर बताया। क्या दिया है, डी में क्या दिया है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b। 60 बाप रे, ये बच्चे हैं कि भगवान है? लोग कहते हैं बच्चे भगवान की देन है, मुझे लगता है कि आजकल की भगवान बच्चों की देन है। अरे ये कुछ भी ये लोग कर लिए, लेकिन कैसे किए क्या मालूम, मैं अपना तरीके से करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि a b and a minus b always form a right triangle। अच्छा, अगर हम कहेंगे ये a सपोज और ये हो गया माइनस b सपोज, तो ये हो गया a माइनस b, कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। और दिया कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब दीज एंगल्स आर सेम नहीं। अच्छा, a minus b and a minus b form a triangle and the two edges 3 are equal, that must be an equilateral triangle। हाँ समझ में आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है। लेकिन हमें तो कुछ दूसरा पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एंगल बिटवीन a एंड b। अच्छा, ये माइनस b है, अच्छा ये a का डायरेक्शन है, ये अगर माइनस b हुआ तो ये हो गया b, है कि नहीं? अगर ये 60 हुआ तो ये हुआ 60 डिग्री। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b? a and b is 60 डिग्री। वैसे आप टेबल देख के भी बता सकते हो, टेबल से भी बता सकते हो, है कि नहीं? क्या ये चीज सबको समझ में आया, या फिर किसी दूसरे तरीके से करके दिखाऊं? जी सर। दूसरा तरीके से चाहिए सर? हाँ एक दूसरा तरीके से करके दिखाऊं। मैं दूसरा
दूसरा तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो शायद तुम लोगों को पसंद लगेगा, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लग गया। बिना दिमाग वाला मेथड लगाना चाहते हो तो आ जाओ मेरे साथ। अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर डी को हम दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, दूसरे तरीके से करना चाहते हैं। क्या दिया है बताओ, क्वेश्चन नंबर डी में सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है, से मान लेते हैं k, लेट इट बी k। क्लियर? चलिए अब इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखते हैं। यस सर। इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखते हैं, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू माइनस 2ab cos थीटा, बहु थीटा पता करना है, वैल्यू डालें k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू भी तो k है, k स्क्वायर माइनस 2k इंटू k स्क्वायर cos थीटा। ये हो गया 2k स्क्वायर, एक k स्क्वायर को खा गया, एक k स्क्वायर को ही खा गया, 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर cos थीटा। तो क्या मिला, 2k स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू k स्क्वायर, क्या मिला, cos थीटा इज 1/2। मतलब ऐसा कब होता है, तब होता है जब थीटा 60 डिग्री होता है। मिल गया, समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस 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 यस। बहुत बढ़िया लगता है सुनने में जब आप बोलते हो डॉन, सर डॉन, सर डॉन, सर को लगता है कि सचमुच वो डॉन बन गए। चलिए अब ये कार वाज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, वेलोसिटी ऑफ कार इनिशियली दिया हुआ है, क्या सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इट वाज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, ऐसा कितना स्पीड में, 5 मीटर पर सेकंड में। क्या हुआ, सडनली इट टेक्स ए टर्न एंड मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, टर्न लिया ईस्ट की तरफ गया, कौन, कार गया भाई, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कैसे हो गया, ऐसे, क्या स्पीड में, 5 मीटर पर सेकंड। पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, हाउ यू डिफाइन चेंज इन वेलोसिटी, इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या ये चीज सबको समझ में आता है? हाँ आता है। अगर ये फाइनल माइनस इनिशियल है तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम कहेंगे कि फाइनल हो गया ये, उसके साथ माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया ये कितना, v फाइनल, वैल्यू कितना है भाई 5, माइनस ऑफ v इनिशियल, v इनिशियल ये है, माइनस ऑफ v इनिशियल ऊपर की तरफ होता है, तो हम कहेंगे इट इज माइनस ऑफ v इनिशियल। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, इसका वैल्यू भी 5 है, अच्छा v इनिशियल का वैल्यू 5 है, माइनस ऑफ v इनिशियल का वैल्यू कितना होगा, 5 की माइनस 5, बस तो अभी जो डेल्टा v निकलेगा, v फाइनल प्लस माइनस ऑफ v इनिशियल, वो कैसे होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्या होगा, नीचे से ऊपर, ये हो गया डेल्टा v। अब डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कौन, हर कोई बता सकता है, इट इज लेंथ ऑफ दिस लाइन, दैट इज 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, 5 का स्क्वायर, यस, डायरेक्शन दोनों 5 है तो एंगल 45 है, ये बात तो तय है कि ये दोनों 5 हो गया तो एंगल 45 हुआ। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ, सोचो, ये डायरेक्शन कौन सा है, ये ईस्ट है, यस, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। किसी का हुआ था पूरा सही नहीं, हुआ था, सब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं।
मैं सोचा कि डायरेक्शन गलत कर लेंगे, डायरेक्शन भी गलत नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, बिफोर आई गो फॉर द सॉल्यूशन आई वुड लाइक टू नो योर आंसर। टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड तो देख लेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ डॉग एज सीन बाय द कार ड्राइवर। हाँ, डायरेक्शन बताइए आपका आंसर, बोलो बोलो। मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। सर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। दो लोग, तीन लोग बोल रहे हैं साउथ ईस्ट। एनी अदर आंसर? सर मेरा भी साउथ ईस्ट। तेरा भी साउथ ईस्ट। 4 लोग हो गए। हाँ, साउथ 5, सबका आंसर साउथ ईस्ट आया। आप लोग को खुद को मालूम नहीं है कि आप लोग कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है? जब आप आओगे, मैं तो डील करता हूँ ना, आई डील विथ यू लाइक पीपल। क्लास 11 में आगे देखो तो ऐसे मुंह खोल के देखते रहते हो, और पता चला कि मक्खी अंदर जाके घूम के फिर से बाहर आ जाता है। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू करें। दैट्स व्हाई डोंट थिंक। तुम्हारे बेच में अभी राउरकेला में मान लो कम से कम 2000 बच्चे होंगे, एंड यू आर सम 30, 35, 40 स्टूडेंट्स। राउरकेला का बी assured, 100% assured in your batch, जब आपकी बैच जेई देने के लिए, आईटी देने के लिए, नेट देने के लिए, कुछ देने के लिए आएगा, you are among the at least the top 40, क्योंकि बाकी को कुछ नहीं मालूम होगा। आप में से कुछ लोग टॉप 20 में रहेंगे, जो आप में से जो टॉप 20 में, बट एटलीस्ट यू आर among the top 40। सोचो, you are among the top 40 बिकॉज बाकी लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। पूछ के देखो, पूछ के देखो, बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ। यू कैन आस्क योर टीचर्स पर, सबको पूछ के देखो कैसे बोलते हैं। गुरु हो जाएंगे, डर जाएंगे, बोले क्या पूछ रहा है ये लड़का आजकल, पागल क्या बोलेंगे। A car is moving towards north with 8 meter per second. Velocity of car is 8 meter per second. नॉर्थ में जा रहा है, सॉरी नॉर्थ में जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड में। कुत्ता कार को देख के भागा, किधर? कुत्ता is running with velocity of the towards east 8 मीटर पर सेकेंड। अब देख कौन रहा है? कुत्ता कार को देख रहा है कि कार कुत्ता को देख रहा है? कार कुत्ता किसी को देखेगा? कार का ड्राइवर देख रहा है। अच्छा सीन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? वेलोसिटी ऑफ डॉग। देख कौन रहा है? ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ कार, तो सॉल्यूशन ऐसे कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ डॉग एज सीन बाय कार। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? VC माइनस VD और VD माइनस VC। यही तो VD माइनस VC, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अगर हम बोले होते व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय द डॉग, तो हम करते VC माइनस VD। यस, देखो कितना बढ़िया है। ये हमको पता है, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं ये चीज, अभी दोबारा नहीं लिखूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा VD माइनस VC। अच्छा VD माइनस VC में हम लिखना चाहते हैं VD तो VD है, ये है VD, ये VD जिसका वैल्यू है 8 माइनस VC ऐसा है, माइनस VC ऐसा है, VD के साथ माइनस VC जोड़ो तो ऑर्डर में जोड़ो, ये हो गया माइनस VC, तो VD माइनस VC का डायरेक्शन हो गया ऐसे, ये हो गया VD माइनस VC, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? हाँ ये सो VD माइनस VC का मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट, इनएक्सप्रेसिबल जॉय कि you people are doing it. I cannot express myself. I am so happy to see. So it is coming, your group is really a very good group. So it is coming out to be 8√2. It is 8√2 in the direction of, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट। चलो इसका मतलब आगे जो हम मैकेनिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Number 6, 3 particles
particles A, B, C are in motion. Velocity of given VAC, that is velocity of A, VAB, velocity of A as seen by B is equal to like this. VBC, velocity of B, velocity of B as seen by C is equal to like this. Draw velocity of VCA, क्या है? That is velocity of C as seen by A. करने वाले को स्पेशल प्राइज मेरे तरफ से, करने वाले को स्पेशल प्राइज मेरे तरफ से। करने वाले को स्पेशल प्राइज मेरे तरफ से। इधर क्लास में देखेंगे और भी कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन एक रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है। अक्सर मैं कोई भी बुक फॉलो नहीं करता हूँ और इसलिए कोई बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ। आई नो व्हाट इज टू बी टॉट फ्रॉम द एंटायर सिलेबस, कितना आप खा सकते हो उतना मैं खिला देता हूँ। जबकि फाउंडेशन कोर्स की इतने सारे बुक्स अवेलेबल है, मैं कोई बुक रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि कोई बुक का कंटेंट मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वो लोग छोटे मोटे चीजों को ज्यादा फैला के अननेसेसरी बुक को मोटा करके समय खा जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ने दिया है कि VAB, three particles A and B are in motion, given that VAB, that is velocity of A as seen by B, velocity of A as seen by B, velocity of A as seen by B is velocity of A minus velocity of B, and that is given something like this. VBC, velocity of B as seen by C, obviously VB minus VC, velocity का डिफरेंस कैसा दिया है? It is like this. हाँ, क्या पूछा है? VCA, velocity of C as seen by A, that is VC minus VA. और इसका नाम था, just a minute, इसका नाम क्या था? VAB। इसका नाम क्या था? VBC, ऐसे सिंबल दिया हुआ है। इसका नाम क्या था? VCA। और पूछा है ये क्या बताओ। थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों को जोड़ो तो क्या हो रहा है, देखो तो VB कैंसिल हो जाएगा तीनों को। इफ यू ऐड ऑल द LHS, VA कैंसिल, VB कैंसिल, VC कैंसिल। इसका मतलब क्या मालूम हो गया हमें? VAB प्लस VBC प्लस VCA इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? हमें पूछा है VCA, तो VCA क्या हो जाएगा? इट इज माइनस ऑफ VAB प्लस VBC। क्या समझ में आया? अब VAB प्लस VBC निकालो, जो होगा उसका माइनस कर दो। तो VAB हो गया ये, VBC हो गया ये VBC, ये VAB, है ना? तो ये हो गया क्या? VAB प्लस VBC, VAB प्लस VBC, ये हो गया। अच्छा, तो फिर VCA क्या हो जाएगा? जस्ट उसका उल्टा, 10 VCA क्या हो जाएगा? ऑपोजिट टू दिस, किसको? जो ये है VCA, जो कि इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ VAB
प्लस VBC, VAB प्लस VBC तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला उसका माइनस। तो VCA किस डायरेक्शन में हुआ? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट। ओ भगवान, कितना बढ़िया तुम लोग कर रहे हो, इट इज सो गुड। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? मैग्नीट्यूड इज दिस इज 8, दिस इज 8। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कितना है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? जितना भी है इसका मैग्नीट्यूड तो वही है। तो आप कहोगे VCA का मैग्नीट्यूड इज 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और होल टॉवर इज 8√2 मीटर पर सेकेंड। आप लोग बना लियो। किस डायरेक्शन में है? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये कौन सा है? ये वेस्ट है, ये साउथ, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? देखो बढ़िया। इसी के साथ ही आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। आप लोग बढ़िया से सारा कुछ समझ गए हो। यू आर रियली डूइंग वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी टू सी इट, है ना? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।